Hello, this is Sanjay Srivastava, and today I am starting the topic ऑक्साजोल। ऑक्साजोल एक 5 मेंबर ड्रिंक कंपाउंड है जिसमें दो हेटेरो एटम होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H3NO। इसको हम 1,3 ऑक्साजोल भी बोलते हैं क्योंकि इसके 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। यह वीकली बेसिक होता है और थायाजोल के कंपेयर में कम एरोमेटिक होता है। अब हम इसका सिंथेसिस देखते हैं। पहला है रॉबिन्सन गैब्रियल synthesis. It is a acid catalyzed closure reaction of alpha acyl amino carbonyl compound. इसमें क्या होता है, 2 एसाइल एमिनो कीटोन का रिंग क्लोजर होता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। इसमें वाटर बाहर निकलता है और 2,4,5 ऑक्साजोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं एमाइड के साथ, तो वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल, और हमें सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल प्राप्त हो रहा है। ये हो गया 2, 4 एंड 5 पोजीशन पे ऐसे ग्रुप लगा हुआ है। थर्ड देखते हैं फ्रॉम आइसोसाइनाइड। इट इंक्लूड्स रिएक्शंस विथ एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। इसमें क्या है, आइसोसाइनाइड एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड का रिएक्शन करके ऑक्साजोल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड है। इसका जब रिएक्शन करा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो हमें 5 मेथाइल 4 फिनाइल ऑक्साजोल प्राप्त हो रहा है। ये ऑक्साजोल का डेरिवेटिव है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन। इसमें ए पॉइंट है प्रोटोनेशन। ऑक्साजोल एसिड के प्रेजेंस में प्रोटोनेशन टाइप रिएक्शन देता है। ये ऑक्साजोल है और यहाँ पे H+N का अटैक हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा क्या आयन पॉजिटिव हो गया है। ऑक्साजोलियम कैटायन बन गया। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये माइग्रेट करता है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के ऊपर और डबल बॉन्ड यहाँ से उसका फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ये हमारा बन गया ऑक्साजोलियम कैटायन। अगला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू कार्बन। ऑक्साजोल लेस रिएक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन हेटेरोस्केलेटन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने की वजह से ये कम रिएक्टिविटी शो करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर होता है तो 5th पोजीशन पे होता है। अटैक अपोज एट 5th पोजीशन। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन आर मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन बहुत मुश्किल से होते हैं इसके अंदर रिएक्शन।
पहले रिएक्शन के अंदर है डायल्स एल्डर रिएक्शन। ये हमारा फिनाइल ऑक्साजोल है, ऑक्साजोल सब्स्टिट्यूटेड, इसके रिएक्शन करवा रहे हैं हम। RC111CH तो हीट कर रहे हैं तो हमें फ्यूरान प्राप्त हो रहा है और बेंजोनाइट्राइल प्राप्त हो रहा है। यहाँ से कंपाउंड अलग हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व साइक्लो एडिशन अक्रॉस 2,5 पोजीशन। 2,5 पोजीशन के अक्रॉस यहाँ पे साइक्लो एडिशन हो रहा है और हमें फ्यूरान प्राप्त हो रहा है। मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ 2 पोजीशन हो गया और यहाँ 5 पोजीशन हो गया। ये ऑप्शन यहाँ लगा हुआ है और हमारा दूसरा कंपाउंड साथ अटैच हो गया यहाँ पर 2 और 5 पोजीशन पे, जिसकी वजह से हमें फ्यूरान प्राप्त हो रहा है। अगला रिएक्शन है कॉन्ट्रैक्टिवा pyridine सिंथेसिस। इसमें ऑक्साजोल R1CH डबल बॉन्ड CH R के साथ रिएक्शन कर रहा है। यह इथाइलिन डेरिवेटिव है। रिएक्शन के दौरान वाटर बाहर निकल रहा है और pyridine डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। pyridine एक हमारा 6 मेंबर कंपाउंड है। इट इज ए डायस एल्डर टाइप रिएक्शन। अब इसका मेडिसिनल यूज देखते हैं। इट इज यूज एज एन एंटी फंगल एजेंट, या एक एंटी फंगल एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल इसका है बेंजाजोल्स contains 2 oxazole ग्रुप्स। इसका एग्जाम्पल बेंजाजोल्स है, इसमें 2 ऑक्साजोल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगला है यूज एज एन NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका एग्जाम्पल है ऑक्साप्रोजेन। अगला है इट इज यूज एज एन एंटीबैक्टीरियल। इसका एग्जाम्पल है सल्फामॉक्सोल, सल्फाक्यूनॉल, सल्फा आइसोक्साजोल। अगला एग्जाम्पल इसका है यह एंटीप्लेटलेट्स के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका एग्जाम्पल है बीटाजोल, एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है ये। इसका एग्जाम्पल है प्रोपेस्ट्रिन। नेक्स्ट क्या इसका है, ये प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका एग्जाम्पल है म्यूब्रिटिविब। अगला कंपाउंड है थायाजोल। इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर होता है। ऑक्साजोल में ऑक्सीजन था और थायाजोल में सल्फर आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड छूट गया है इधर, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा फर्स्ट और 5 पोजीशन के बीच में। ये भी एक 5 मेंबर रिंग कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H3NS। एक 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिसिटी ग्रेटर देन ऑक्साजोल। इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो ऑक्साजोल से ज़्यादा होती है। मतलब थायाजोल ऑक्साजोल के कंपेयर में ज़्यादा एरोमेटिक है। अब हम इसका सिंथेसिस देखते हैं। पहला है गैब्रियल सिंथेसिस, कंडेंसेशन ऑफ इसाइल एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटासल्फाइड। इसाइल एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड के कंडेंसेशन से ये प्राप्त होता है। जब इसका कंडेंसेशन करते हैं फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ, देन हमें थायाजोल प्राप्त होता है। ये हमारा कंपाउंड है, इसाइल एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड है।
जब उसकी रिएक्शन करा रही है P2S5 के साथ फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ, देन हमें थायाजोल डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है। दूसरा है फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, इसका नाम है एंड्स थायाजोल सिंथेसिस। इट इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन एंड थायोएमाइड। इसमें क्या होता है, अल्फा हेलोकीटोन और थायोएमाइड का कंडेंसेशन होता है, दोनों कंडेंस करते हैं और वाटर और स्केल बाहर निकलता है और थायाजोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। ये अल्फा हेलोकीटोन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, अल्फा क्लोरोकीटोन, और ये हमारा थायोएमाइड है। यहाँ से वाटर और इससे बाहर निकल रहा है और हमें थायाजोल डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है। अगला है रिएक्शन विथ साइनोइमिडीन 1,3 डाइपोलर एडिशन। इसमें क्या है, ये 1,3 डाइपोलर एडिशन हो रहा है इसमें, जिसकी वजह से हमें थायाजोल का डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है। ये हमारा साइनोइमिडीन कंपाउंड है, इसके रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम एथॉक्साइड के साथ डाइमिथाइल फॉर्माइड के प्रेजेंस में। ये हमारा बन गया थायाजोल डेरिवेटिव। अगला है रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा थायो अगला हमारा है रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा थायो साइनोकीटोन्स। ये हमारा अल्फा थायो साइनोकीटोन्स है, इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से थायाजोल डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो रहा है एच एंड के प्रेजेंस में। अगला है 5 कुक एल्ब्रॉन्स सिंथेसिस बाय अल्फा एमिनोनाइट्राइल। अल्फा एमिनोनाइट्राइल के द्वारा थायाजोल डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा अल्फा साइनोनाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, देन हमें थायाजोल डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं रिएक्शंस। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन। इसमें एक क्या है, प्रोटोनेशन हो रहा है पहला। ये हमारा थायाजोल है, इस पे H+ का एडिशन हो रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास। ये पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन सल्फर के ऊपर, यहाँ पर सल्फर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ से हटकर इसके पास लग जाएगा सल्फर के पास। ये हमारा बन जाएगा थायाजोलियम कैटायन। यहाँ दोनों तरफ रिंग लगा है, एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करता आता है नाइट्रोजन सल्फर पे और सल्फर से नाइट्रोजन पे, और इसको हम बोलते हैं थायाजोलियम कैटायन बोलते हैं। अगला पॉइंट है एन एल्काइलेशन, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर एल्किल ग्रुप का अटैचमेंट। थायाजोल जब CH3I मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करता है एक्वस एसिड के प्रेजेंस में, देन हमें एन मिथाइल थायाजोलियम साल्ट प्राप्त होता है। एन पे CH3 लग गया और I नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हमारा हो जाएगा एन मिथाइल थायाजोलियम साल्ट। दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू कार्बन। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होना। इसमें पहला है नाइट्रेशन, 2 एमिनो थायाजोल रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से
देन हमें 2 एमिनो 4 नाइट्रोथाइजोल कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। 2 पे एमिनो लगा हुआ है, 2 3 4, वो तुम्हारा नाइट्रो लग जाएगा, यहाँ पर नाइट्रो लग गया इधर। ये हमारा बन गया 2 एमिनो 4 नाइट्रोथाइजोल कंपाउंड प्राप्त हो गया हमको। अगला है सल्फोनेशन। जब हम सल्फोनेशन कर रहे हैं Hg के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड Hg के प्रेजेंस में हो रहा है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे है। देन हमें थायाजोल 5 सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो रहा है। तो सल्फोनिक एसिड जो हमारा पोजीशन है वो 5 पोजीशन पे लग रहा है, इसमें 4 पोजीशन पे लग रहा था, इधर 4 नाइट्रो हो रहा था, यहाँ पर 5 सल्फो हो जाएगा, या थायाजोल 5 सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, या 5 सल्फो थायाजोल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन जो हमारा 5th पोजीशन पे हो रहा है। थायाजोल जो हमारा ब्रोमिनेशन करता है, ब्रोमिनेशन करता है, एथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देन हमें 5 ब्रोमो थायाजोल प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इसका मेडिसिनल यूज। इसका मेडिसिनल यूज क्या क्या है। और यहाँ पे एसियस लिखा हुआ है, मतलब अल्कोहलिक ओएच के साथ में रिएक्शन कर रहा है ये, तो जहाँ 5 ब्रोमो थायाजोल प्राप्त हो रहा है। अब हम इसका देखते हैं मेडिसिनल यूज देखते हैं। यूज इन पेप्टिक अल्सर, ये पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होता है। इसका एग्जांपल है फेमोटिडीन। दूसरा है क्लोरमेथियाजोल, यूज्ड एज सेडेटिव हिप्नोटिक। अगला है यूज्ड इन थियामिन डिफिशियंसी, विटामिन B1 थियामिन होता है, इसके डिफिशियंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एंटीबायोटिक रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल है सल्फाथायाजोल, सिफिक्सिन। नेक्स्ट है एंटी इंफ्लेमेटरी, फेनेटिजोल, इसमें इस्तेमाल होता है इसका। फिर ये फंजीसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जांपल है कॉम्बेंडाजोल। फिर नेक्स्ट क्या इसका है, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एग्जांपल है एमिफेनाजोल। एंटी HIV के रूप में इस्तेमाल होता है इसका, जिसका एग्जांपल है ब्रिकेनाविर। एंटी हाइपरटेंसिव रूप में इस्तेमाल होता है, जिसका एग्जांपल है एलाजेब्रियम। नेक्स्ट थायराइड इनहिबिटर के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसका एग्जांपल है एमिनोथायाजोल। इस तरीके से हमने देखा कि थायाजोल जो कंपाउंड है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और क्या इसका मेडिसिनल यूज है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑक्साजोल और थायाजोल कंपाउंड टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।